हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो बिल्कुल सच्ची और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी घटनाएं। आज जो घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड हैं। यहाँ तक कि इन घटनाओं को मूफोन में भी आप देख सकते हैं। मूफोन यानी कि म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क, ये एक संस्था है जो कि दुनिया भर में होने वाली एलियन और यूएफओ से जुड़ी घटनाओं को दर्ज करती है और उन पर रिसर्च करती है और दुनिया को बताती है कि इस तरह की घटनाएं सच हैं। दोस्तों, इन घटनाओं को बताने के साथ साथ इनके सोर्सेज भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा ताकि आप समझ सकें कि जो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल रियल और जेन्युइन हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के मेंबर्स को शाउट आउट दे देना चाहूँगा। तो स्यंदन भट्टाचार्य जी और ड्रीम किलर 808, शाउट आउट टू यू माई ब्रदर्स। और सच में भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखे हैं, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मैंने भी आपके लिए कुछ सोचा है। खैर, अब आते हैं अपने वीडियो पर। वैसे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको रियल, पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल घटनाओं के बारे में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर रियल, हॉरर और सुपर नेचुरल स्टोरीज़ अपलोड करता रहता हूँ। खैर, ये था इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की पहली घटना पर। दोस्तों, आज जो घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ वो भूत प्रेतों की नहीं बल्कि ऐसे जीवों की हैं जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी हैं और जिनके बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इन जीवों को लोगों ने एलियंस की कैटेगरी में रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीव एलियंस नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशंस के जीव हैं। खैर, इंट्रो को लंबा ना खींचते हुए आते हैं अपनी आज की पहली घटना पर। तो आज जो पहली रहस्यमयी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ब्रिटेन के रहने वाले ग्राहम बर्ड नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना ग्राहम बर्ड के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम ग्राहम बर्ड है, मैं ब्रिटेन का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2017 की 12 अगस्त की रात को हुई थी। दरअसल बात यह है कि मैं ब्रिटेन का रहने वाला हूँ, लेकिन अपनी जॉब की वजह से मैं काफ़ी सालों से बुल्गारिया देश में रह रहा हूँ। इसके अलावा जो अजीब घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो भी मेरे साथ बुल्गारिया देश के डोबरिज शहर के पास ही हुई थी। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2017 के 12 अगस्त की रात की है। तब एक बार मैं रात के समय किसी काम से बुल्गारिया के डोबरिज शहर जा रहा था। उस रात डोबरिज शहर जाने के लिए मैं अपनी रेनॉल्ट कार लेकर निकला था। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस रास्ते से डोबरिज जा रहा था उस रास्ते के बीच में ही केसोलोवो नाम का एक और शहर भी पड़ता था। तो कुछ देर कार चलाने के बाद मैं केसोलोवो शहर पहुंच गया। फिर केसोलोवो शहर के पास ही सड़क पर मुझे एक और कार चलती हुई दिखाई दी। वो कार भी उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ मैं जा रहा था। खैर, फिर उस कार से आगे निकलने के लिए मैं उसको ओवरटेक करने लगा। फिर जब ओवरटेक करके मैं उस कार से आगे जा रहा था तभी मैंने देखा कि उस कार को एक बहुत ही लंबा चौड़ा और मोटा आदमी चला रहा है। वो आदमी बहुत मोटा था और उसने अपने सर के ऊपर एक अजीब सा हेलमेट पहना हुआ था। साथ ही उस आदमी ने रात के समय भी सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो आदमी और उसकी कार दोनों ही दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे। यहाँ तक कि उस आदमी की कार का नंबर भी TWN 365 था, जो कि बहुत ही अजीब था। मैंने पहले कभी किसी भी कार का ऐसा अजीब नंबर नहीं देखा था। न जाने क्यों मुझे वो आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था। खैर, जो भी हो, मैंने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस कार लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही वो अजीब आदमी अपनी कार से मेरा पीछा करने लगा। अब वो आदमी अपनी कार मेरी कार के बिल्कुल पीछे एकदम सटा कर चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी मेरी कार को पीछे से टक्कर मारना चाहता हो। उस आदमी की ऐसी हरकत देखकर मैंने ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए उसे पीछे हटने का इशारा किया। मेरे इशारा करने पर वो आदमी कुछ देर के लिए पीछे हट भी गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो फिर से अपनी कार मेरी कार के पीछे लगाकर चलाने लगा। उस आदमी की ऐसी हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने दोबारा से हॉर्न बजाकर उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन अब की बार उस आदमी ने अपनी कार पीछे नहीं हटाई, बल्कि वो अपनी कार मेरी कार के पीछे लगाकर चलाता रहा।
फिर कई किलोमीटर तक वो आदमी मेरी कार के पीछे पीछे अपनी कार चलाता रहा। लेकिन फिर कुछ किलोमीटर बाद वेड्रीना नाम के एक गांव के पास अचानक ही उस आदमी ने अपनी कार की स्पीड कम कर दी। कार की स्पीड कम हो जाने से उस आदमी की कार मेरी कार से दूर होने लगी। अब उस आदमी की कार मेरी कार से लगभग 40 मीटर पीछे हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी कार मेरी कार के पीछे ही लगी हुई थी। फिर इसी तरह कुछ देर तक मेरी कार का पीछा करने के बाद अचानक ही उस आदमी की कार एक तेज नीली रोशनी के साथ गायब हो गई। मैंने अपनी कार के रियर व्यू मिरर में उस आदमी की कार को गायब होते हुए बिल्कुल साफ साफ देखा था। उस आदमी की कार एक बहुत तेज नीली रोशनी के गुबार के साथ गायब हो गई थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। खैर, इसके बाद मैं तुरंत ही अपनी कार को रोककर नीचे उतर गया और उस आदमी को ढूंढने लगा। फिर जब मैं अपनी कार से नीचे उतरा तब मुझे वहाँ पर एक अजीब सी मेटालिक महक आने लगी। वो महक बिल्कुल वैसी थी जैसे बिजली के तारों के जलने पर आती है। खैर, फिर मेरे काफ़ी देखने के बाद भी वो आदमी या उसकी कार मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर कुछ देर तक उस आदमी को ढूंढने के बाद मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। अपने साथ हुई इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। खैर, फिर कुछ समय बाद मैंने इस घटना के बारे में मूफोन यानी कि म्यूचुअल यूफो नेटवर्क नाम की एक संस्था को भी बता दिया। मूफोन एक ऐसी संस्था है जो एलियंस और सुपर नेचुरल घटनाओं के ऊपर रिसर्च करती है और उनका डाटा जमा करती है। दोस्तों, ये थी पहली अजीब घटना जो कि बुल्गारिया में हुई थी। ये घटना मूफोन नाम की संस्था में दर्ज है और मूफोन ने इस घटना के ऊपर रिसर्च भी की थी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह घटना बिल्कुल सच्ची है। खैर, ये थी पहली घटना और अब मैं आपको बताता हूँ इसी तरह की एक और सच्ची रहस्यमय घटना। अब जो रहस्यमय घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्पेन देश के बाडाजोस नाम के शहर के टालावेरा ला रियल एयरपोर्ट में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि साल 1976 के समय स्पेन का टालावेरा ला रियल एयरपोर्ट पूरी तरह से एक मिलिट्री एयरपोर्ट हुआ करता था। हालांकि आज के समय वो एयरपोर्ट मिलिट्री और आम पब्लिक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आज के टाइम में उस एयरपोर्ट में मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए अलग जगह है और पब्लिक फ़्लाइट्स के लिए अलग जगह है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो कि उस एयरपोर्ट पर हुई थी। तो ये घटना कुछ इस तरह है कि साल 1976 की 12 नवंबर की रात को होजे ट्रेजो और युआन कैरिजोसा नाम के दो सैनिक टालावेरा ला रियल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज की पहरेदारी कर रहे थे। फ्यूल स्टोरेज वो जगह थी जहां पर जहाज़ों में पड़ने वाला सारा ईंधन या पेट्रोल रखा हुआ था। तो उस रात होजे और युआन फ्यूल स्टोरेज की पहरेदारी कर रहे थे। उन दोनों के बूथ जहां पर वो ड्यूटी दे रहे थे वो एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर थे। तो उस रात जब वो दोनों अपनी ड्यूटी पर थे तभी अचानक रात को 1:45 पर उन दोनों को एक बहुत तेज सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी बहुत बड़ी मशीन से लेज़र बीम छोड़ी गई हो। वो आवाज़ होजे और युआन को लगातार 5 मिनट तक सुनाई देती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है। वो आवाज़ बहुत अजीब और तेज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर होजे और युआन दोनों के कानों में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। उस आवाज़ से होजे और युआन को लगा था कि शायद एयरपोर्ट में कोई घुसपैठिया आ गया है। खैर, उस आवाज़ के बंद होने के बाद होजे ने युआन को आवाज़ लगाते हुए कहा कि हे युआन, क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी? तब इस बात पर युआन ने कहा कि हाँ, मैंने भी वो आवाज़ सुनी थी। लगता है किसी ने एयरबेस में घुसपैठ की है। हमें अभी पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है। इतना बोलने के बाद होजे और युआन दोनों अपनी Z62 सबमशीन गन लेकर अपने बूथ से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वो दोनों एयरबेस के आसपास छानबीन करने लगते हैं कि आखिर वो अजीब आवाज़ कहाँ से आई थी। वो दोनों वहाँ पर छानबीन कर रहे होते हैं कि तभी अचानक दोबारा से उन्हें वही आवाज़ सुनाई देती है।
अब की बार वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज थी, जिस वजह से युआन और होजे के कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर 5 मिनट तक उस आवाज़ को सुनने के बाद अचानक ही युआन और होजे ने आसमान में एक अजीब सी चमकदार रोशनी देखी। वो रोशनी आसमान में 20 सेकंड तक चमकती रही और उसके बाद वो गायब हो गई। उस रोशनी के गायब होते ही वो आवाज़ भी बंद हो गई। इसके बाद हिडाल्गो नाम का एक और गार्ड भी अपने ट्रेंड जर्मन शेपर्ड डॉग के साथ होजे और युआन के पास आ गया। फिर वहां आकर हिडाल्गो ने होजे और युआन से कहा कि क्या तुमने भी आसमान में वो लाइट देखी थी? हिडाल्गो की बात पर उन दोनों ने कहा कि हाँ, हमने भी वो लाइट देखी थी। होजे और युआन की बात सुनकर हिडाल्गो को लगा कि शायद किसी ने एयरबेस में घुसपैठ की है। इसके बाद हिडाल्गो ने रेडियो के जरिए अपने सीनियर्स को भी उस अजीब लाइट और आवाज़ के बारे में बता दिया। हिडाल्गो की बात सुनकर सीनियर्स ने उन लोगों को पूरे एयरबेस की छानबीन करने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद हिडाल्गो, युआन और होजे तीनों लोग साथ मिलकर उस एयरबेस के आसपास छानबीन करने लगे। मैं आपको बता दूं कि तालावेरा ला रियल एक बहुत बड़ा एयरबेस है और इस एयरबेस के किनारों पर चारों तरफ काफ़ी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। खैर, तो एयरबेस की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिलने के बाद हिडाल्गो, उसका डॉगी, होजे और युआन ये सभी एयरबेस के चारों तरफ छानबीन करने लगे। फिर कुछ देर में ही छानबीन करते करते वो सभी एयरबेस के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए, जहां पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे। वो लोग उस जगह पर छानबीन कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें वहां लगे एक पेड़ की डाल टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर वो सभी सैनिक बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं और साथ ही हिडाल्गो भी अपने डॉग को उस आवाज़ की तरफ छोड़ देता है। फिर हिडाल्गो के छोड़ते ही उसका डॉग तेज़ी से भागता हुआ उस तरफ जाता है जिस तरफ से डाल टूटने की आवाज़ आई थी। डॉग के वहाँ जाने के बाद सारे सैनिक उसके भौंकने या गुर्राने का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन अजीब बात थी कि भौंकने या गुर्राने के बजाय वो डॉग कुछ देर बाद ही बहुत तेज़ी से भागता हुआ वापस हिडाल्गो के पास आ जाता है। वापस आने पर वो डॉग बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी बहुत ही भयानक चीज़ को देख लिया हो। उस डॉग का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर हिडाल्गो, होजे और युआन तीनों बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए थे। खैर, फिर इसके कुछ देर बाद ही उन तीनों को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो लोग उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़र घुमाते हैं तब वो देखते हैं कि उनसे कुछ मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा इंसान जैसा जीव खड़ा है। वो जीव उसी जगह के पास खड़ा था जहां से हिडाल्गो का डॉग भागकर वापस आया था। उस जीव की लंबाई 10 फुट थी और उसका शरीर बहुत मोटा था। उसका सर बहुत छोटा था, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे थे। इसके अलावा उस जीव के पूरे शरीर से तेज हरे रंग की रोशनी भी निकल रही थी। उस जीव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत लंबा और मोटा आदमी हरे रंग की चमकती हुई ड्रेस पहनकर वहां खड़ा हो। वो जीव एयरबेस के किनारे लगे पेड़ों के पास खड़ा था और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीधा होजे, युआन और हिडाल्गो की तरफ बढ़ने लगा। फिर उस अजीब जीव को अपनी तरफ आता देख होजे ने उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन होजे के गोलियां चलाने से पहले ही न जाने क्यों अचानक ही उसका शरीर अकड़ गया और वो ज़मीन पर गिर गया। ये देखकर युआन और हिडाल्गो दोनों बहुत डर गए थे। फिर हिम्मत जुटाकर हिडाल्गो और युआन ने अपनी अपनी मशीन गन से उस रहस्यमयी जीव के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उन दोनों ने लगभग 50 राउंड गोलियां उस जीव के ऊपर चलाईं, लेकिन हैरानी की बात थी कि गोलियां लगने के बाद उस जीव के शरीर से और भी तेज हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। इसके अलावा जो गोलियां उस रहस्यमयी जीव को लग रही थीं, वो भी उस जीव से टकराकर गायब होती जा रही थीं। उस जीव पर गोलियों को बेअसर होता देख युआन और हिडाल्गो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे, लेकिन गोलियों के बेअसर होने के बाद भी वो दोनों उस जीव पर गोलियां चलाते रहे।
फिर जब युआन और हिडाल्गो उस जीव पर गोलियां बरसा रहे थे, तभी अचानक से वो जीव वहां से गायब हो गया। उस रहस्यमयी जीव के गायब होने पर भी वैसी ही सीटी की आवाज़ आई थी जैसी थोड़ी देर पहले युआन और होजे को सुनाई दी थी। खैर, उस जीव के गायब होने के बाद पूरे एयरबेस में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके बाद पूरे एयरबेस की बहुत अच्छे से छानबीन की गई, लेकिन दोबारा वो रहस्यमयी जीव दिखाई नहीं दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद अचानक से होजे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसको नर्वस इम्बैलेंस यानी कि दिमाग की बीमारी बताई थी। होजे की हालत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, इसलिए वो कुछ दिनों के इलाज के बाद ही पूरी तरह से ठीक हो गया था। दोस्तों, ये घटना स्पेन देश में घटी एलियन एनकाउंटर यानी कि दूसरी दुनिया के जीव को देखे जाने की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। ये घटना भी मूफोन के ऑफिशियली डाटाबेस में दर्ज की हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये एक बिल्कुल रियल घटना है। दोस्तों, जो 2 घटनाएं मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये बिल्कुल रियल और जेन्युइन है और डॉक्यूमेंटेड हैं। मैं आपको इन घटनाओं से जुड़े डॉक्यूमेंट और इनसे जुड़े लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनके ज़रिए समझ सकते हैं कि ये घटनाएं बिल्कुल रियल हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एलियन से जुड़ी और एलियन एनकाउंटर से जुड़ी ये दोनों घटनाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो और ये घटनाएं पसंद आई हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दूसरी दुनिया के जीव पृथ्वी पर क्यों आते हैं, और क्या लगता है आपको कि क्या दूसरे डायमेंशन में भी किसी तरह के जीव रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह के वीडियोस और इस तरह की इंसिडेंट्स जानना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।